जगन्नाथ बलदेश्वर जागरण की
श्री गौरांग वेंकटेश्वर की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री निताय चैतन्य की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर। भागवतम के क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। आशीर्वाद दीजिए। तो आज हम लोग भगवान का बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा बहुत टेक्निकल है। हमारे साथ मदद कीजिएगा। ठीक है, एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य अवयव संस्थाने कल्पित लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वं ऊर्जितं यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वं ऊर्जितं यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वं ऊर्जितं यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वं ऊर्जितं। पढ़ेंगे यस्यावै संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वं ऊर्जितं यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वं ऊर्जितं यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वं ऊर्जितं
पुरुषार्थ तथा शब्दार्थ पढ़ रहे हैं। यस्य जिसका जिसका अवयव अवयव शारीरिक विस्तार शारीरिक विस्तार संस्थान ही संस्थान में स्थित कल्पित किया गया कल्पित किया गया लोक निवासियों के ग्रह विस्तार विभिन्न तत्व वही, लेकिन वह है भगवतः भगवान का रूपम रूप विशुद्धम शुद्ध सत्वम अस्तित्व ऊर्जितम सर्वश्रेष्ठ। अनुवाद तथा तात्पर्य भाई चंद्रावली स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सभी भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता है। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। तात्पर्य परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नवदीक्षितों के लिए है। जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं, उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंध कोई वस्तु है। अतः प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान महत्तत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक है, किंतु साथ ही साथ महत्तत्व भगवान से भिन्न भी है। फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न है। इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। भगवान का यह नित्य रूप महत्तत्व की सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है, और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। यही दिव्य रूप भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है, और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है। उसमें महत्तत्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। श्रील प्रभुपाद की एक बार हम मंगलाचरण कर लें। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं साद्वैतं सावधूतं पर्यवसितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्नाथ गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णधारी देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुयुक्तारं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वर हरे कृष्ण। आज का श्लोक पिछले जो भागवतम शुरू कर रहे हैं तो पहले अध्याय में सौनक आदि ऋषि सुखदेव गोस्वामी से सुत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, क्या कहते हैं, उस बहुत सारे प्रश्न 6 प्रश्न करते हैं, उसमें से एक प्रश्न करते हैं कि आप हम लोगों को भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं उसके बारे में बताइए। तो आज का जो अध्याय है उसका शीर्षक क्या है? समस्त अवतारों के स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। तो इसमें और ये पहले से लेकर के जो इस अध्याय 3 है उसमें 1 से 5 जो श्लोक है उसमें भगवान के जो पुरुष अवतार है उसके बारे में चर्चा करना बता रहे हैं। ऐसे भगवान के बताते हैं कि अवतार कितने हैं? असंख्य हैं, अनंत हैं। कैसे हैं? जिस प्रकार से समुद्र के अंदर लहरें चलती हैं, हाँ, उसको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत। वैसे ही भगवान की ऐसे अनंत अवतार होते हैं। उसको 6 भागों में बांटा, 6 कैटेगरी किया, 6 भागों। क्या? उसमें जैसे गुण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार, मनवांतर अवतार, पुरुष अवतार और सत्यावतार। तो करें कि जो भगवान की ये जो मनवांतर अवतार है, ब्रह्मा जी के एक लाइफ में लगभग कम से कम 5 लाख जो है अवतार होता है पूरे जीवन। 5 लाख से ज्यादा, 5 लाख साल हैं। ऐसे करके हर ये जो है एक मनवांतर, एक मनु के समय में होते हैं। ऐसे युगों के हर युगों में और ऐसे अलग अलग लीला है। ऐसे पुरुष अवतार भगवान के हो रहे हैं। ब्रह्मा जी के मतलब एक दिन में इतना अवतार होता है कि पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि अभी आए नहीं, उनको रिसीव ही नहीं किया तब तक फिर से ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं हुआ तब तक फिर से ऐसे लगातार रिसीव ही करते रहते हैं। कितना जबरदस्त सुंदर लगता है ना। भगवान जी बिजे, ब्रह्मा जी बिजे भगवान को जो है हमेशा रिसीव करने के लिए। युग क्या है उनके लिए? वो जैसे सेकंड वे से जैसे एक आता है और भगवान आते रहते हैं हर युग में। अगर ब्रह्मा जी उनको जो है रिसीविंग के लिए सब प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो ऐसे उसमें से एक जो अवतार है, जो सृष्टि कैसे होती है, एक प्रश्न करते हैं। इनका प्रश्न है परीक्षित महाराज का। आगे जो है भागवतम के प्रथम स्कंद के जो अंतिम जो है उसमें प्रश्न करते हैं। उनका प्रश्न होता है परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी से कि ये भगवान की जो सृष्टि कैसे करते हैं, कैसे उसमें लिप्त नहीं रहते, कैसे सृष्टि करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। तो उसका जो है उत्तर द्वितीय स्कंद में
उनका उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जो प्रश्न कर रहे हो वैसा ही प्रश्न, सेम प्रश्न नारद जी ने किया था ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी उसको मैं उनका उत्तर तुमको बताऊँ हैं कैसे वो सृष्टि करते हैं भगवान उसको। उनको ब्रह्म नारद जी कहते हैं पिताजी आपको मैं देखता हूँ, मतलब आपको देख के ऐसा लगता है कि आपसे बढ़ करके और कोई है ही नहीं है? जिस प्रकार से आप इस सृष्टि को आप जो है सब कुछ जानते हैं, सृष्टि का आप रचना करते हैं, हाँ जैसे अमला की बोलते हैं, जैसे आंवले को कोई व्यक्ति हाथ में लेता है उसको सब कुछ पता है, उस तरह से आपने इसको लेकर रखा हुआ है। तो लेकिन कभी मुझे संदेह होता है, आप कभी कभी जो है ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, ये किसकी प्रसन्नता के लिए? मुझे तो सच बताइए आप, आश्रय सबका आश्रय क्या है? तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश होते हैं ब्रह्मा जी, कहते हैं गदगद हो जाते हैं, धन्यवाद देते हैं नारद तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया। ऐसे जो जीव है ऐसे भ्रम करते रहते हैं, छोटे छोटे लोगों को भी ऐसे भगवान मानने लगते हैं। ब्रह्मा जी को अपॉर्चुनिटी था ना, उनसे पढ़ के कौन उठ सकता है, कह सकते तो बहुत सही पहचान भगवान, लेकिन सच में जिसको पता है भगवान को वैसा कभी नहीं करता, जो ज्ञान में है, जो सत्य ज्ञान में जिसको बोले। हम लोग अज्ञानी है ना, इसलिए मान लेते हैं भगवान है पूजा करो हमारी तो कहे कि उनके ऊपर, जीवों के ऊपर जो बद्ध हैं उनके ऊपर कृपा करके तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है उनके लिए। और वो ऐसा नहीं कि नारद जी नहीं जानते हैं, वो हम लोगों के ऊपर कृपा करके ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि जो अथॉरिटी है, हाँ ब्रह्मा जी कौन है? पहले ही इसके पहले श्लोक में क्या करें? यस्याम भसी शयानस्य योग निद्राम वितिन्वतः नाभि हिद्राम निजा दास, यही करे आसित ब्रह्म विश्व सृजामपति, कह रहे हैं भगवान की नाभि से, किसका? जो भगवान गर्भोदक विष्णु उनकी नाभि से एक कमल का जो है नाल, एक फूल निकलता है, और उसमें से ब्रह्मा विश्व सृजामपति, जो विश्व के सृजन करने वाले उत्पत्ति हैं सब जो मालिक है, करे उनसे बड़ा और कौन अथॉरिटी हो सकता है? तो उनके मुख से वो स्थापित करना चाहते हैं, तो सब बात मानेंगे ना, हमारी आपकी बात कौन सुनेगा? नहीं सुनना भी नहीं चाहिए हमको हमारा क्या वैल्यू? तो इसलिए हम वो स्थापित कर रहे हैं, अथॉरिटी से सुनो, अथॉरिटी ने बताया, जैसा अथॉरिटी ने किया वही मैं बात तुमको बता रहा हूँ कैसे सृष्टि करते हैं। तो वहाँ पे अब वो बताते हैं कि कैसे जो जीव इस भौतिक जगत में रहता है ना, 3 गुणों का संग करता है। कहते गुणों के द्वारा सब कुछ संचालित हो रहा है संसार में, गुण है ये सब कार्य करते हैं ये भौतिक जगत में, गुणों के उसके प्रभाव से जीव कार्य करता है जिस गुण में रहता है, और जिस गुणों का संपर्क करता है, ज्यादा संपर्क करता है, तो क्या होता है? वही गुण उसके अंदर उसके अंदर वो स्वभाव, उस गुणों का स्वभाव स्थापित हो जाता है, उसके अंदर वो स्वभाव हो जाता है। आदत होता है, बोलते हैं ये उसका गुण है। जैसे जो तामसी व्यक्ति है, तामसी तमोगुण का संग करेगा तो उसके अंदर तामसी वृत्ति आ जाती है, उस तामसी स्वभाव, उसका स्वभाव है। तो वैसा व्यक्ति अब किसी को काटेगा, मारेगा, तो क्या होगा? उसको आनंद आता है। सोचिए, जब आपको दर्द होगा तो उसको आनंद आता है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसकी गलती नहीं है। किसकी गलती है? गुणों का प्रभाव है, उसको समझ में नहीं आता है। नारद जी गए लड़के के पास में, क्या कर रहा था? काट करके छोड़ देता था, मारता नहीं था उसको जीव। हैं? अरे क्या करते हो, क्या कर रहे हो? उनको कितना कष्ट हो रहा है। बोला नहीं कष्ट हो रहा है, वो जितना तड़पड़ाता है मुझे उतना आनंद आता है। जैसे कहते जैसे वो फड़ करे वैसा मेरे उसका हृदय बहुत आनंदित होता है। और ये तो हमारे जो है सिखाया है, बताया, हमारे परिवार से हमने सीखा है ऐसा, हमारे पिता ने ऐसे सिखाया बताया कि यही हमारा रोजी रोटी है, ऐसा करना। हमको तो पता नहीं कि उसको दर्द है, आप बता रहे हो पहली बार में, तो उसको पता ही नहीं चलता है, सच में उसको नहीं पता चलता है।
वो काटेंगे मारेंगे, उनको दर्द नहीं होता, उनको आनंद होता है। ऐसा पापमय वृत्ति, ऐसा ही तमोगुण का वो स्वभाव है, स्वभाव ही उसका हो जाता है। उसी तरह से व्यक्ति रजोगुण का संपर्क करता है। ये जो है जघन्य गुण वृत्ति स्थ अधो गच्छन्ति तामसः। जब वैसा उसके अंदर ये वृत्ति उत्पन्न हो जाती है तो उसको इस संसार में फंसा के उसके नीचे के लोगों की, नीचे की योनि में फंसा के चले जाते। भगवान कहते हैं नहीं, क्या करना चाहिए? इसलिए समझदार जो व्यक्ति है उसको तमोगुण से उठ करके रजोगुण में और रजोगुण से उठ करके सत्वगुण में। जब तक व्यक्ति इस रजोगुण तमोगुण का जब तक उसका हटाएगा नहीं, निकलेगा नहीं, तब तक उसका कल्याण नहीं है। ज्ञान, ज्ञान जो प्रकाश कहाँ पे है? सत्वगुण में जब आएगा तो उसको प्रकाश होता है, उसको दिखता है। अगर वही तो अंधकार में है, तमोगुण अंधकार है, उसको पता ही नहीं है। जो सामने काट रहा है, मार रहा है, उसको दर्द हो रहा है, उसको पता नहीं है। उसको जाके बोलिए तुमको जब ये कटेगा तो तुमको भी ऐसे दर्द होगा, उसको नहीं पता चलेगा, बोध ही नहीं होगा। तो करे कि ऐसे गुणों के साथ जब वो संपर्क करता है, संग करता है, वो ऐसा उसके अंदर वृत्ति हो जाती है, ऐसा उसका स्वभाव हो जाता है। भोग की इच्छा होती है, अलग अलग गुणों के हिसाब से वैसे उसके अंदर भोग की भावना उत्पन्न होती है। तो करे जब ये प्रलय होगा, जब ये सृष्टि खत्म होती है तो सब जीव कहाँ पे चला जाता है? महाविष्णु के पे चला जाता है, और वहां पे कुछ नहीं जाता। उसका ये सूक्ष्म शरीर जो है, जो ग्रास बॉडी है, सर्टल बॉडी, कुछ नहीं जाता है। जब ब्रह्मा जी का हर रात को भी प्रलय होता है, उस समय जीव का जो सूक्ष्म शरीर है वो अंदर जाता है, प्रवेश करता है। किसके अंदर प्रवेश करता है? गर्भोदक्षय विष्णु है। गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि से ऐसे कमल का नाल निकल रहा है, हाँ, उससे जो है कमल का फूल प्रकट होता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और सब जो है ब्रह्मांड, जो 14 लोक है हम लोग देख रहे हैं, वो सब किसके अंदर है? भगवान की नाभि से जो प्रकट हुआ है, जो कमल का नाल है, सब उसी के अंदर है। लेकिन अंतिम जब प्रलय होता है तो महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं और वहां पे उनको सेल्फ रियलाइजेशन होता है। माता देवहूति प्रश्न करती है कि कोई ऐसा उदाहरण बताइए कपिल देव से, भगवान कपिल से, कि बिना भजन के कोई अभी सेल्फ रियलाइजेशन कैसे? तो ये जीव की स्थिति वहां पे सेल्फ सिर्फ रहता है, सोल रहता है, लेकिन फिर भी उसको तड़पड़ाहट होती है, घबराहट होती है, उसको इच्छा है, उसको भोग की इच्छा है, वहां पे भी जाके परेशान कर देता है महाविष्णु को। इतना सब जीव, अनंत ब्रह्मांड का सब जीव एक साथ उधर चला जाता है। तो वो ब्रह्मा जी कहते हैं बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो उनको पटाख से उनको भी निद्रा में डाल देते हैं, सुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, फिर से शांत रहते हैं। कितने दिनों तक? ब्रह्मा जी का जो टोटल आयु है उतना दिन। अब फिर से नया सृष्टि करते हैं, वो ब्रह्मा जी का फिर से नया शुरू होगा। तो तब सृष्टि क्या है? वो कह रहे कि जब ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जब उनके अंदर कंपटीशन चलता है, होड़ चलती है, कोई ना कोई उसके अंदर एक जीतता है, तो उस गुणों के प्रभाव से व्यक्ति कार्य करता है। लेकिन जब यही गुण क्या होते हैं? साम्य अवस्था में हो जाते हैं, जब बैलेंस स्टेज में आ गए तो क्या होगा? प्रकृति नहीं चलेगी, क्रिया जो है गुणों के द्वारा हो रहा है। अब क्रिया ही, अब जो गुण ही क्या हो गई? सब बैलेंस हो गए। बैलेंस मतलब हमारे और आप में हम लोग जो है झगड़ा करते रहते हैं जब एक साथ रहते हैं। आपको एक रूम में डाल दिया, उनको एक रूम में, हम सब लोग सेपरेट हो गए। अब कहा लड़ाई कुछ लड़ाई नहीं, सब लड़ाई खत्म। ऐसा ही स्थिति होती है जब गुणों को अलग अलग कर दिया जाता है, हाँ? जब मिलते नहीं हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? प्रधान। तो प्रधान जैसे एक स्त्री है, जब सोई हुई है, हाँ, सुप्तावस्था में है, एक्टिव नहीं है, कुछ कार्य नहीं कर सकती है ना। वैसे ही जब ये प्रकृति है क्या है? सोई हुई है, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं? प्रधान।
लेकिन जब भगवान को, जैसे किसी व्यक्ति को भोग की इच्छा होती है तो क्या करता है, वो जगाता है। उसी तरह से भगवान प्रकृति के ऊपर क्या करते हैं, दृष्टिपात करते हैं। यस्यानि, है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना ब्रह्म संहिता का, अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमान। भगवान की कैसे है अंग, हर एक अंग सकलेंद्रिय और सभी जो इंद्रियां हैं उससे कार्य करने के लिए समर्थ है। हम लोग आंखों से सिर्फ देख सकते हैं, भगवान आंखों से प्रेग्नेंट कर देते हैं प्रकृति को। ऐसे कितने अनंत ब्रह्मांड एक साथ, हैं? कैसे, सिर्फ इच्छा करते हैं, दृष्टिपात किया और जो है गर्भ, उसके अंदर विक्षोभ उत्पन्न हो जाता। अब जो है एजिटेशन स्टार्ट हो जाता। अब जो है उसके अंदर हलचल हो गया। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण क्या थे, साम्य थे, अलग अलग थे, हैं? उसको क्या कर दिया, विक्षोभ अब उसके अंदर। अब फिर से फाइटिंग शुरू होगा, हैं? हम बड़े हैं? बस दृष्टिपात करते हैं भगवान। और दृष्टिपात के समय क्या करते हैं, ऐसी क्या चीज होती है, क्या घटना होती है, तो कह रहे हैं कि भगवान समय को उसके अंदर डालते हैं, टाइम। अब वहां से फिर से सृष्टि शुरू होती है। इसलिए इस भौतिक जगत में एक टाइम है। टाइम कैसा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, पर ये क्या है, शाश्वत है। टाइम शाश्वत है, भगवत धाम में शाश्वत है, पर यहाँ पे कैसा है, इसका अलग रोल है। जो कुछ भी होगा क्रिएशन, बिगिनिंग टाइम, उसका एंड निश्चित है। लेकिन आध्यात्मिक जगत का ऐसा नहीं है, वहां पे किसी चीज का एंड ही नहीं है। इसलिए भगवान कह रहा है ना कि भगवान के ऐसे गुण हैं, ऐसे अवतार है कि वो खुद भी नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कैसे हैं, अनंत है। अनंत मतलब क्या, आज जो अभी है वो कल नहीं रहेगा, बढ़ेगा, फिर वो बढ़ेगा, फिर कल बढ़ेगा। ये जो है स्वभाव है किसका, आध्यात्मिक है, रुकता नहीं है, वो अनंत है, इसलिए वो बढ़ता ही जाता है। इसलिए करें अभी आज बताऊंगा अपने बारे में, कल फिर से वो बढ़ जाएगा। वैसे आनंद भी बढ़ता है। भक्तों का भगवान के बीच में जो सेवा का प्रतिस्पर्धा चलता है, राधा रानी भगवान कृष्ण का, वो क्या है, वो रुकता नहीं है, टिक नहीं गया, वही आज खत्म हो तो आप हलवा पूरी का अगर सेम स्वाद आएगा आप बंद कर देंगे। आपको जब तक और नया स्वाद चाहिए, उससे और इंटरेस्ट जो है ना, टेस्ट स्वाद, तब बने रहेंगे, ठीक है, नहीं तो आप बने नहीं रहेंगे। एक ही कंपनी में कितना दिन तक बन रहेंगे, और सैलरी बढ़ना है तो आपका सुविधा बढ़ना है, प्रमोशन होना है तो बढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ करके दूसरा डिमोशन होगा तो जाएंगे, क्या छोड़ करके नहीं। भक्ति में वही बने रहेंगे। करे भक्ति का ऐसा है, हाँ, प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और भगवान कहते हैं, वो महाप्रभु क्या कहते हैं उसमें, शिक्षाष्टकम में, ये कैसा है, आनंदम बुद्धि वर्धनम। ये कैसा आनंद होता है, ये नित्य बढ़ता रहता है। उसी की खोज है हमारी। जीव की खोज किसकी है, वो खोज, वो आनंद चाहता है। कौन सा वो आनंद, अभी आज जो है वो कल वैसा नहीं होना चाहिए, फिर कल बढ़ना चाहिए, फिर उसके कल बढ़ना चाहिए। वो जीव का स्वभाव है। पर अभी जो हम लोगों को सुख मिल रहा है कैसा है, क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए मिलता है, खत्म हो जाता है। वो सुख हमको तृप्त नहीं करना, आत्मा को शांत नहीं करना, ठीक है। तो क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे, कहाँ से, जीवात्मा को उसमें भेजते हैं, काल के विक्षोभ होता है, फिर प्रकृति, हाँ, समय को उसमें, टाइम को, हाँ, बहुत सुंदर, समय की बात कर रहे थे। तो समय यहाँ पे, वहाँ पे समय का कोई फिक्स नहीं है, वो इटर्नल है, शाश्वत है। भगवद गीता में हम लोग 5 विषय पढ़ते हैं ना, प्रकृति, हाँ, जीव, है ना, भगवान और काल और कर्म। तो उसी तरह से प्रकृति भी क्या है, शाश्वत है। समय शाश्वत है और ये प्रकृति भी शाश्वत है। लेकिन क्या होती है, ये अभी हमारी आंखों से वो क्या हो जाती है, अव्यक्त हो जाती है, हाँ, अप्रकट हो जाती है।
उस स्टेज को प्रकृति को क्या कहते हैं, प्रधान करते हैं। जब वो हमारे आंखों सूक्ष्म रूप अपना ऐसा कर ली जो हमारी आंखों से नहीं दिखती, तो उसको क्या कहेंगे, वो प्रकृति। लेकिन जब उसके अंदर विक्षोभ उत्पन्न होता है, जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, तो उसके अंदर समय है और जीवों का भाग्य, डेस्टिनी और उसका कर्म, जो पिछले जो करोड़ों जन्मों का इकट्ठा था ना, वो सब हमारा लेखा जोखा आएगा हमारे साथ। और जो इच्छा थी, हमारी भोग की इच्छा थी, उसके हिसाब से अब प्रकृति हमको वैसा डिजाइन करेगी। वो शरीर देगी नहीं तो भोग कैसे करेंगे? तो वो फिर वैसा व्यवस्था करती, प्रकृति हमको वैसा व्यवस्था देती है। तो जब उसके अंदर विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जब हलचल हो जाता है, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, महत्तत्व। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण अब एक्टिव स्टेज में आ गए, अब फाइट होने लगे। अब इन तीनों में फाइट होती है, तो अब इन तीनों गुणों में अभी जो सत्वगुण है वो अभी हावी होता है, वो प्रीडोमिनेंट होता है, वो जो है उसका भी बोलबाला है। हाँ, जब जैसे ही विक्षोभ उत्पन्न हुआ, भगवान ने दृष्टिपात किया, तो उस समय अब तीनों एक्टिव हो गए, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। अब उनके अंदर फिर से प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। उस समय सबसे पहले जो है क्या है, सत्वगुण, वो जो है प्रीडोमिनेंट होता है, उसका जो है सत्ता होती है उस समय। उस स्टेज को क्या कहते हैं, महत्तत्व कहते हैं, जब सत्वगुण की प्रधानता हो। और जब फाइट होकर के रजोगुण प्रधान हो गया, जीत गया, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, सूत्र तत्व। और ऐसे ही एक स्थिति आती है जब तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, तो वो स्टेज क्या कहलाता है, अहंकार। उस समय अहंकार की उत्पत्ति होती है। और अहंकार ही क्या है, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, हाँ, वो सब प्रोडक्ट किसका है, अहंकार। अहंकार जब सत्वगुण के संपर्क में आता है, तो क्या डेवलप होता है, ये हमारा माइंड और जो है 10 देवता, ये जो हमारी इंद्रियां है ना, उसके इसको कंट्रोलिंग डीटी है, सब इसको कंट्रोल करने वाले हैं। कौन है, 10 देवता है। 10 हमारी इंद्रियां ना, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, तो उसके संचालन करने वाले। ऐसा लगता है हम लोग कि हम संचालित कर रहे हैं, हम चला रहे हैं हाथ पैर को, बोल रहे हैं, हाँ हाथ पैर उठा रहे हैं, नहीं, सब कुछ कंट्रोल्ड है। तो जब अहंकार अब इसके संपर्क में आता है, किसके, रजोगुण के संपर्क में आता है, तो क्या किस चीज की उत्पत्ति होती है, प्राण की। प्राण, फिर इंटेलिजेंस, बुद्धि, है, और 10 इंद्रियां। ये ग्रास इंद्रियां नहीं है, सूक्ष्म इंद्रियां, जिससे शक्ति मिलता है हमको स्मेल की। नाक ये जो है क्या है, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सब क्या है, ग्रास है, ये इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ये है ना, ये ऊपर से इसका मॉडल है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर शक्ति नहीं है बोलने के लिए। इसके अंदर कैपेबिलिटी, अभी उधर से करंट जब आएगा ना, है कैपेबिलिटी, तो अभी ये हम बोलेंगे, इसको क्या करता है, हाँ, इसको पावर देगा, ये जो ट्रांसमिट, जो एम्पलीफाई करता है, इसको तेज करता है। वैसे ही ये मुंह का है, ये नाक है, इसके अंदर बोलने की शक्ति नहीं है, ये सिर्फ मॉडल है, हाँ, ठीक है, ढांचा है, जैसे इसने एक इसको ऐसा सिस्टम दे दिया, उसी तरह। लेकिन जो उसके अंदर शक्ति है, स्मेल की, घ्राण है, हाँ, आंखों से जो देखने की शक्ति, जो वो जो कहाँ पे होती है, जब अहंकार का संपर्क किसके होता है, रजोगुण के साथ संपर्क होता है, तो 10 इंद्रियां और प्राण और एक बुद्धि, उस समय उसका सृजन होता है। ना ना ना, आगे उसको, ठीक है। तो ये जो है रजोगुण के संपर्क में होता है, तो प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो
अब जो है जब तमोगुण, जब ये अहंकार तमोगुण के साथ संपर्क करता है ना, तो आप जो बोल रहे हैं वो तन मात्रा की सृष्टि होती है। तन मात्रा उससे उत्पन्न होता है। तन मात्रा 5 तन मात्रा है और ग्रास जो हम आंखों से देख सकते हैं ना, वो अहंकार का तमोगुण के साथ संपर्क का प्रोडक्ट है। सिर्फ जो हम आंखों से देख सकते हैं, उसमें भी सब नहीं देख सकते। आंखों से जो देखने वाला है, और इसी को लोग विश्वास करते हैं। इसी को यहाँ पे बता रहे हैं, सुत गोस्वामी कह रहे हैं, क्या कहते हैं? परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव दीक्षितों के लिए, जो नए नए हैं भक्ति में, जो नए हैं, जो अध्यात्म के पथ पे जस्ट शुरू किया है जर्नी, उसके लिए कह रहे हैं विराट रूप विश्व रूप जो है वो उसके ऊपर क्या कर सकता है? ध्यान कर सकता है। ये सत्य नहीं है, कभी ऐसा नहीं किया है। ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? वही मैं जो बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि जब तक व्यक्ति, मतलब वो जो इस आंखों से देखना चाहता है, तो वो जो अहंकार के तमोगुण के प्रोडक्ट को ही सिर्फ देख सकता है, उसके ऊपर के प्रोडक्ट को नहीं देख सकता। और ये जो बात, जो भगवान का जो दिव्य रूप है, वो इससे परे, तो वो कभी समझ ही नहीं सकता है भगवान को, कभी देख ही नहीं सकता। विश्वास, क्योंकि उसका कैसा है विश्वास, वो जब तक प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देखेगा तब तक वो मानेगा नहीं। उसको आंखों से ऐसा दिखना चाहिए वो बहुत बड़ा है कुछ, हाँ वो मान लेगा आगे। तो जब समुद्र को देखते हैं, पहाड़ देखता है ऐसा, तो वैसे ही भगवान को अभी यहाँ पे क्या कहते हैं? अभी कल्पना है। क्या करें? यस्या अवयव संस्था नहीं कल्पितो लोक विस्तर। ये कल्पना है लोग का। जैसे कैसे कल्पना करते हैं कि भगवान, अभी भागवतम के दूसरे स्कंद में जाएंगे तो वहाँ पे बताते हैं कैसे भगवान का जो है तुलना किया है ब्रह्मांड से, पूरा जो है विराट रूप है। महाविष्णु ने अपना प्रकाश किया, अपने को जो है एक्सटेंड किया, अपना विस्तार किया गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में। गर्भोदक्ष विष्णु से ऐसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांड सब उनके नाभि से निकला है, ठीक है। अब वो जो नाभि से लेकर के जो सत्यलोक तक है, वो एक एक लोक है। हम लोग जो है भूलोक पे हैं, क्या करें? भूलोक नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल लोक नीचे, और इसके ऊपर भूर भुआ स्वाहा महा जरा तपा और सत्यलोक है। ऐसा तो कह रहे हैं कि जो नीचे के लोक हैं, पाताल है, रसातल है, ये सब भगवान की कैसा है? वो जो तलवे ऐसे उसके ऊपर फिर तो नीचे के लोग को ऐसा तुलना कर रहे हैं, उसको बताते हैं। फिर भगवान का जो नाभि है, ये जो कमर, ये क्या है? ये बीच का भूर लोक, हम लोग जहाँ पे हैं। और इसके ऊपर का जो लोक है स्वर्ग लोक है अपना, वो बताते हैं। जो नाभि से लेके जो है हमारा हृदय, वो जो है भूर लोक, फिर उसके बाद जो उनका हृदय है वो स्वर्ग लोक। ऐसे भगवान का ये जो होठ है, ये ऊपर के जो लोग है महर लोग हैं। और जो भगवान का सिर है वो क्या है? सत्य ब्रह्मलोक है। ऐसा ये कल्पना है, ये शाश्वत नहीं है, ठीक है। ये किसके लिए है? जो इस मार्ग में जस्ट स्टार्ट किया, जर्नी नए हैं, जो दिव्य रूप भगवान का ये स्वरूप है, भगवान जो कृष्ण है, भगवान राम का जो दिव्य स्वरूप है, जो ऐसे देखने के लिए कैसे लगते हैं? मानव की तरह से, हमारे जैसे समान, हम लोगों के जैसे ही दिखते हैं। ये वो मान ही नहीं सकते हैं वो मान नहीं सकते, इसको मान ही नहीं सकते हैं। क्योंकि ये जो बनावट है ना, ये जो बनावट है जो कृष्ण का, राम का,
इसमें इसमें सबसे ज्यादा शक्ति, पूरी शक्तियां लगा दी माया देवी ने। वो इतना सुंदर कवर किया है भगवान को कि वो दृष्टिपात देख नहीं सकते, दर्शन नहीं हो सकता। इतना पूरी शक्ति जो लगाना है वहां पे लगा दिया। समझना संभव है, जब भगवान जब उसको कवरिंग को हटाएंगे तब हम उसको दर्शन कर पाएंगे, देख पाएंगे। इसलिए कहते हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरति अधः। जब भगवान देखेंगे योग्यता हमारे अंदर, जब हम सेवा करते हैं, हाँ, सेवन मुखे ही जीवा, तो जब जीवा के द्वारा, जीवा से लेकर के अपने कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, नाकों के द्वारा, ऐसे जब भगवान की सेवा में लगाते हैं, हमारा हृदय धीरे धीरे जब शुद्ध होता है, भगवान जब देखते हैं, हाँ, सेवन मुखे ही जीवा दो, जब तब स्वयं एवं स्फुरति, भगवान जब स्वयं उसको प्रकाशित करेंगे, वो बताएंगे, तब हम उनके दिव्य रूप को समझ सकते हैं, मान सकते हैं, जान सकते हैं। हैं? इसके पहले बताएं, उसके लास्ट में प्रभुपाद जी यहाँ पे जोर दे रहे हैं, बता रहे हैं, इसी को जोर देकर कर रहे हैं। ये जो रूप है, लेकिन करें कि ये जो है दोनों अलग नहीं है। भगवान की शक्तियाँ, ये भी भगवान की शक्ति एक्सटेंडेड शक्ति है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? करें प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म की विरोधी कल्पना भी आवश्यक है, क्योंकि एक्चुअली ब्रह्म का स्वरूप अलग है, इससे भगवान का स्वरूप अलग है, इस भौतिक जो मैटर है ना, ये अवयव है। लेकिन जो जीव इसके अंदर बहुत अटैच्ड है संसार में, उस शरीर को ही सब कुछ समझता है, तो इसके अलावा और भी कोई चीज है इससे दिव्य, उसको नहीं समझ ही नहीं सकता है। तो कह रहे भगवान की, अब भगवान और भगवान की शक्ति अलग नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी अलग नहीं है, हैं? सूर्य जाएगा तो साथ साथ रोशनी भी जाएगी, वो रोक नहीं सकते। शाम को सूर्य गया आप तो उसका प्रकाश रोक लेंगे नहीं, है ना? उसी तरह भगवान और भगवान की शक्ति साथ साथ है। कैसे? छाये व यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी? ये छाया है, दुर्गा कैसी है? भगवान की छाया। जैसे हमारा हाथ है ना, ऐसे जैसे हिलाएंगे छाया भी वैसे ही हिलेगा, डांस करेगा, ऐसे करते। भगवत गीता में कहते हैं ना, मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सब, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति का, मैं जैसे उसको कहता हूँ वैसा करती। मेरा जो है एक डायरेक्शन के कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकती प्रकृति। तो करे कि ये उनके लिए ये साधन है। यहाँ पे एक वो बता रहे हैं, जो हमारा सिद्धांत है, हम लोगों का सिद्धांत क्या है? वैष्णव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का सिद्धांत क्या है? हाँ? क्या है? नहीं, सिद्धांत है, हर एक संप्रदाय का एक सिद्धांत होता है, अचिंत्य भेद अभेद। तो ये अचिंत्य है, क्या है? अब सूर्य को आप नहीं कर सकते, रोशनी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। लेकिन ये कैसे कहते हैं कि जब कोई उसके ऊपर आश्रित होता है वस्तु, तो उसको बोल सकते हैं सेम, जब उसका आश्रय है। तो जैसे सूर्य की रोशनी, जो प्रकाश है, आश्रय है किसका है? सूर्य का आश्रय, सूर्य के ऊपर आश्रित है। उसी तरह से भगवान के शक्तिमान है ना, और शक्तियां हैं किसके ऊपर आश्रित है? भगवान के ऊपर। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि सेम है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं जीव का और भगवान का। कहते भगवान का भगवत गीता में, ममायु अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरे अंश है। अंश तो कह रहे समुद्र है, जैसे है समुद्र और समुद्र का बूंद। तो क्वांटिटी वाइज क्या है? अलग है। भगवान असीमित है, हाँ विभू है, हम लोग कैसे हैं? इस तरह से कभी समानता नहीं हो सकती। जीव में और भगवान में कभी भी समान नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। लेकिन उसका गुण अगर निकाला जाए, एक बूंद का और एक समुद्र का, तो क्या होगा? सेम होगा ना। खारा हो, टेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, नहीं? तो वो सेम जो भगवान के अंदर गुण है, वो जीव के अंदर भी है। तो उस तरह से करें कि उस तरह से समान है। तो इस तरह से करें कि अभेद है,
गुण के हिसाब से अभेद है, भेद नहीं। और क्वांटिटी के हिसाब से कहेंगे देखेंगे तो क्या है, अभेद है। तो उसी तरह से भगवान की शक्ति में करें कि एक तरह से भेद नहीं, ये करें एक स्टेज पे जा करके क्या हो जाएगा, ये अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब अब ये हमारी बुद्धि से उसको नहीं पकड़ सकते हैं ठीक है, जब तो उसको क्या कर, उस स्टेज को अचिंत्य, उसको भगवान की कृपा चाहिए, उसको भगवान की कृपा के बिना हम नहीं। इसलिए करें कि सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयमेव स्फुरत्। जब हम सेवा करते हैं, सेवा से हमारे भगवान जब प्रसन्न होंगे तो तब वो आनंद देते हैं। आनंद कब आता है, दर्शन कब आता है भगवान का, ये सब कंट्रोल नहीं है। नारद जी को दर्शन हुआ, भजन कर रहे थे, इतना भाव आंखों से अश्रुपात होने लगा, भगवान के दर्शन होने लगे, और कुछ ही समय में वो दर्शन चला गया, फिर से छटपटाने लगे। अभी किसी को ऐसा सुंदर आनंद मिल रहा है और रोक दिया जाए, राधा गोविंद महाराज तो कहते हैं क्या कि जैसे कोई जो है मरुस्थल में, रेगिस्तान में प्यासा है और उसको जो आंख में कान में जो ड्रॉपर होता है ना दवा डाले, उस पर से पानी दे क्या होगा उसका, और रोक दे उसको भी, कैसा स्थिति होगी। तो व्याकुल हो गए, फिर से बैठ करके वैसे ही सोच रहे हैं, वैसे ही ध्यान करने की कब भगवान को वैसे दर्शन हो। भगवान कहते नहीं नारद दर्शन नहीं होगा अभी। रूपा जी क्लियर करते हैं ये बताने के लिए कि ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये तुम अपने जैसे बैठ गया साधना 2 घंटा कर लिए 3 घंटा तो कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आनंद आ रहा था, आनंद रुक गया, अब फिर वो आनंद के लिए प्रयास करें। कृष्ण जब हमारे प्रसन्न होते हैं सेवा से तो आनंद फिर से मिलना शुरू हो जाएगा, है हाँ, उसके लिए इंतजार करना है कृष्ण की प्रसन्नता की। तो कहा भक्तिशान सरस्वती ठाकुर कहते हैं ना कि भजन हमको किसके लिए करना है, ऐसा सेवा करना है कि कृष्ण हमको देखने के लिए, हमको उनको देखने के लिए प्रयास नहीं करना है। हम सेवा ऐसा करें कि भगवान देखे कौन मेरा भक्त है, ऐसा मेरा सुंदर सेवा कर रहा है, वो खुद आएंगे। तो भगवान बताते हैं हर जगह, यशोदा मैया के जो लीला है दिखा रहे हैं, कोई बांध नहीं सकता भगवान को। भगवान जब प्रसन्न होंगे सेवा से, वो इच्छा कर, वो चाहे तो क्या बांध सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ये संभव नहीं। उसी तरह से भगवान को दर्शन करना है, देखना है तो करें कि जब ऐसे सेवा हम करेंगे भगवान का तो जो है भगवान हमको दर्शन देते हैं। ये भगवान के ऊपर, हमारे हाथ में क्या है सिर्फ। तो ये क्या है, भगवान अचिंत्य है ना, हमारे जो चिंतन है, जो हमारा मन इससे परे भगवान करें। वो 1.2.6 में क्या कहते हैं, सवै पुंसाम परमो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षज। अधोक्षज मतलब क्या है, अध, अक्ष और ज। अक्ष मतलब जो हमारी इंद्रियां, और ज मतलब जन्म, जो हमारी इंद्रियों से प्रयास से हम जो जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो जन्म ले रहा है, जो ज्ञान, उससे जो परे अध, वो कौन है, अधोक्ष। वो कभी भी हम अपने बुद्धि से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं समझ सकते, ठीक है। इसलिए हमको उनका शरणागत होना पड़ेगा, शरण जाना पड़ेगा। सेवा करेंगे जब भगवान प्रसन्न होंगे, वो हमको प्रकाशित करेंगे। तो शुरू में जब करें, यहाँ पे सजेस्ट करें कि उनके लिए जो भगवान के दिव्य रूप को नहीं समझ सकते हैं, जबकि भगवान का यहाँ पे बोल दिया ना, करें यस्यावयव संस्था नहीं कल्पितो लोक विस्तर। ये जो है ये कल्पना है, जो पूरा लोक है, जो पूरा विस्तार किया भगवान का जो दिव्य रूप है, वो कल्पना करते हैं, उसको मैपिंग करते हैं कि ये जो लोक है भगवान का चरण है, ये लोक है भगवान का जो है नाभि है, ये लोक है भगवान का हृदय, ये जो है लोक भगवान का मुख है, ये कल्पना करते हैं। और इस तरह से मन को उस पर जब धारण करते हैं तो इससे क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, मन का शुद्धिकरण होता है। चिंतन करेंगे
ऐसा चिंतन करते 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 क्या होगा, शुद्ध जब होगा तो तब अब धीरे धीरे ये आगे नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं भगवान का भी। तो कर ये जो दूसरे लाइन में क्लियर कर रहे हैं तद वही भगवतो रूपम, लेकिन नहीं, वो जो भगवान का रूप है अभी इसके पहले यस्या अवयव क्या करें, यस्या मतलब जिसका, ये शारीरिक विस्तार, किसका शारीरिक विस्तार, पिछले श्लोक में बोल रहे हैं यस्याम वसी शयानस्य योग निद्राम वितनोत। कौन है, जिनके नाभि से क्या निकल रहा है, कमल का फूल और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। वो क्या कर रहे हैं, शयानस्य योग निद्राम वितनोत, योग निद्रा में सोए हुए। कैसा निद्रा है भगवान का, हम लोगों जैसा नहीं है, हैं? योग निद्रा में सोए हैं और ऐसे अनंत ब्रह्मांड का सृष्टि कर दिए हैं, समझ रहे? ओ इतना तो करें उस भगवान का, वो भगवान है तद वही भगवतो रूपम, वो जो भगवान का रूप है वो ऐसा नहीं है, वो काल्पनिक नहीं है, हैं? ये जो बताया है कि ये जो विस्तार जो विराट रूप है ये कैसा है, ये कल्पनीय है, ये शाश्वत नहीं है। लेकिन तद्वई भगवतो रूपम, वो जो भगवान का रूप है कैसा है, विशुद्धम सत्यम पूजितम, उस विशुद्ध सत्य का, ये जो तीन गुणों का वो मेटेरियल का प्रोडक्ट नहीं है, हैं? वो करे विशुद्धम, इस भौतिक जगत का जो जो सतोगुण है वो भी क्या है, शुद्ध नहीं है, मिक्स्ड है, ठीक है, बहुत लेवल पे मिक्सिंग है, बहुत लेवल पे मिक्सिंग है, बहुत ज्यादा। अभी स्टार्टिंग में हमने देखा ना, ऑलरेडी कंपटीशन हो गया, एक पहला फर्स्ट लेयर हो गया सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हाँ, तमोगुण का प्रोडक्ट अहंकार, और अहंकार फिर जब तमोगुण से मिक्स होता है तो तब अब ये सब प्रोडक्ट बनते हैं। ये सब क्या बनता है, ये तन मात्रा, ये क्या है, ये और 5 पंचभूत, ये जो है ये धरती, हाँ, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब क्या है, उसके प्रोडक्ट है पंचभूत। जब अहंकार किसके साथ संपर्क करता है, तमोगुण के साथ, और ये उसके विषय, ये तन मात्रा जो विषय वस्तु है ना, अब जैसे ये हमारी कान है ना, इसका क्या है, विषय कौन है, शब्द, साउंड। कान नहीं होगा तो हम लोग सुन नहीं सकते हैं, नहीं, तो उसके लिए जो पंचभूत के अंदर बनाया है वो क्या है, आकाश, ईथर। तो पहला प्रोडक्ट जो है बना है, ये क्या है, साउंड। जब अहंकार का संपर्क हुआ तमोगुण के साथ तो क्या बना, साउंड। साउंड के बाद ये जो है क्या बना, आकाश, ये ईथर बना। फर्स्ट प्रोडक्ट अहंकार का प्रोडक्ट है ये सब जो हम लोग देख रहे हैं, पंचभूत, और ये जो सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म है, हाँ? ये सब अहंकार का प्रोडक्ट और अहंकार का तमोगुण का प्रोडक्ट है, वही सिर्फ हम आंखों से देख सकते हैं। इसलिए उनके लिए जो बहुत तमोगुणी हैं वो इस बात को समझ ही नहीं सकते, मान ही नहीं सकते। उनके लिए वो स्लो प्रोग्रेस, कैसे ग्रेजुअली वो प्रोग्रेस करेंगे, भगवान तक पहुंचेंगे, भगवान के रूप को, दिव्य रूप को समझ सकते हैं। उनके लिए यहाँ पे ये प्रोसेस बता रहे हैं, सिस्टम बता रहे हैं। ये जो है कल्पनीय है, शाश्वत नहीं है, ये समझना चाहिए भक्तों को, ये सब क्लियरली जानना चाहिए। तो वो उसके बाद जो है, ये जो आकाश से क्या हुआ, आकाश के बाद फिर जो है नेक्स्ट, हाँ, शब्द स्पर्श है ना, स्पर्श जो है, स्पर्श वाला जो है क्या है, वायु एलिमेंट, स्पर्श का टच। उसके बाद ये एयर बना, वायु बना, वायु के बाद गंध, है, शब्द स्पर्श रूप आएगा, फिर आंखों से जो आंख की जो आंख से जो दृष्टिपात करते हैं, दर्शन करते हैं ना, हैं, ये जो है थर्ड लेवल पे, जो है रूप। और तब जो रूप को कब दर्शन करेगी, आंख कब देख सकती है, जब तक उसके सामने कोई प्रकाश नहीं है। तो ये अग्नि का फिर फॉर्मेशन हुआ। शब्द स्पर्श
रूप, उसके बाद रस, ये जो है टेस्ट। जब जब हाँ जिह्वा है ना, टंग, ये किसका, ये जल, लेकिन जिह्वा तब तक वो टेस्ट का वो आपको बता नहीं सकती है जब तक उसके ऊपर जल नहीं हो। अगर सुखा दिया जाए उसके ऊपर आप कुछ डालेंगे तो वो टेस्ट को नहीं बता सकते। तो जल का निर्माण, रस, उसके बाद जो लास्ट है गंध जो है जिसका संपर्क किसका है, पृथ्वी से। ये जो ग्रास से सटल है, हम जो सृष्टि हो रही है वो सटल से ग्रास की ओर हो रही है, और इसका प्रलय उल्टा होता है, ग्रास से सटल की ओर होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये तमोगुण का है। और ये जो व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो अपने को क्या समझता है, शरीर में अटैच है, संसार में अटैच है, हाँ, तमोगुण और सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण का उसके अंदर प्रभाव है, तो वो इसके अलावा और कोई सूक्ष्म चीज है, दिव्य चीज है, ऐसा उसको नहीं ग्रास कर सकता, नहीं ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पे क्लियर करके बता रहे, लेकिन तद्वै भगवतो रूपम, ये जो रूप है, हाँ, जो पिछला जो बताया, जो गर्भोदक्षय विष्णु है, कर्णोदक्षय विष्णु है, जो अपना जो क्षीरोदक्षय विष्णु है, ये जो है शाश्वत है, और वो कैसा है, क्या है, विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम। और तब करे, और वो करे, एक बार करे, क्योंकि शक्ति है, भगवान की शक्ति है ये महत्तत्व, तो उस तरह से सेम है, लेकिन महत्तत्व भगवान के कार्य की, उससे भगवान का कोई सरोकार नहीं है, इस महत्तत्व से उसका सरोकार कुछ लेना देना नहीं है। भगवान की शक्ति है, इन्होंने बनाया, ये जो व्यवस्था किया जीवों के लिए। किसके लिए ये बनाया सृष्टि? जीव की इच्छा रही थी ना, जब प्रलय हुआ तो उसकी इच्छा थी भोग की, तो उसके लिए ये फाल्स जो है बता, कैसा है, डमी बोलते हैं, डमी जैसे बाहर जैसे दुकान पे जाएंगे ना, डमी वो रखता है ना, वो गुड़िया, वो जो है, हाँ, मैं जो मनुष्य और स्त्री को लगा के रखते हैं डमी, वैसा ये डमी है। ये समझने वाली बात, ये सबसे सुंदर समझने वाली बात, ये माया है। माया कैसा प्रोजेक्ट करती है कि ये सत्य है, ये सब डमी लगा के रखा है। इंटरेस्टिंग है, कैसा लगता है, कितना सुंदर है, ऊपर से ऐसा ये स्किन को ऐसा सुंदर कर देता है, देख के हम पागल हो जाते हैं। ये सब ये कला है भगवान की, साक्षात डमी है, और हम उसको क्या समझने लगते हैं, रियल। अभी बाहर जाए, मान लीजिए कोई ऐसा बनावट कर दिया दुकान में, वो डमी को देख के लगेगा आदमी को क्या है, ये सच में है, वो पागलपन है नहीं, वो ऐसा स्थिति है, ये माया ये सब जबरदस्त बनाती है, प्रोडक्ट यहाँ पे देती है सामने, ऐसा उसको उसका रियल है बाबा, उसको आनंद लगता है, इसे रियल है। ये फाल्स, जब तक व्यक्ति को ये समझ में नहीं आएगा कि ये खतरनाक प्रोडक्ट बना के दिया हम लोगों को खेलने के लिए। जैसे नहीं बच्चा कोई जबरदस्ती करे माँ को, नहीं मम्मी मुझे चाहिए, मैं बनाऊंगा, मैं खाना बनाऊंगी, हैं बच्चे, अभी छोटी बच्ची है, जबरदस्ती करे, नहीं भाई बोले मैं बना के दे रही हूँ तुम खा लो, नहीं मैं बनाऊंगी, मैं खाऊंगी तभी। अच्छा ठीक है बाबा, अभी हाथ जलाएगी ना, हाथ काटेगी ना चाकू से, तो उसके लिए क्या किया, एक वापस बढ़िया किचन सेट मंगवाया प्लास्टिक का, अभी चलो बेटा लो बनाओ अब तुम। वैसा ही हमारे लिए किचन सेट अभी बनाने के बाद क्या हुआ, भूख लगेगा ना उसको। तो अभी क्या है, वो अपने खाना बना के खा लेगी, भूख मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। यही खतरा है, हम लोगों को नहीं समझ में आ रही, ये समझने वाली बात है। ये संसार का कोई सुख तृप्त नहीं करने वाला, हम आत्मा तृप्त नहीं हो सकती, ये सब ये बहुत खतरनाक भयंकर माया का जबरदस्त बनाया हुआ। ये जब तक इसका आश्रय नहीं लेंगे, ऐसे सुंदर महान भक्तों का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक ये कर्टेन, माया का कर्टेन, जो पर्दा हटने वाला नहीं है। वो ऐसे इतना सुंदर कर दिया, आसान कर दिया विषय को प्रभुपाद जी, भगवान को ही समझना मुश्किल है। यहाँ पे स्पेशल जाके एक एक चीज को इतना क्लियर कर दिया कि कोई
अब डाउट ही नहीं। अब जब समझ लेगा व्यक्ति की इस शरीर के अंदर, इस संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कोई भी, सब भौतिक, ये सब अहंकार के प्रोडक्ट है। सब माइंड सोचते हैं ना, चलते हैं, करते हैं, ये क्या है, किसका प्रोडक्ट है? प्रकृति का है प्रोडक्ट है, अहंकार का प्रोडक्ट है, गुणों का प्रोडक्ट है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सरस अहंकार विमूढ़ात्मा। विमूढ़ आत्मा का, मूढ़ मतलब मूर्ख, विमूढ़ मतलब स्पेशल टाइप का वो वही प्रोडक्ट है, वो समझ ही नहीं सकता है। भाई प्रकृति के द्वारा सब कुछ किया जा रहा है, तू कुछ नहीं कर रहा है, जबरदस्ती फोर्स्ड है, तू करने के लिए मजबूर है। इसमें डाल दिया, उसी जगह फंसा दिया, और इसको ही हम लोग सोचते हैं कि ये आनंद है, इससे सुख मिलेगा। कभी नहीं जीवन में कर लो जब तो करेगी, ठीक है सुख कर लो, भोग लो, तुम्हारे लिए दे दिया व्यवस्था। बाद में जब उसको भूख लगेगा, मम्मी मम्मी खाना दो, हो गया उसका, अब वो सही जगह पे आया, डिजाइन किया ऐसे, ठीक है अब तुम्हारा नहीं हो गया ना, अब वापस आ जाओ, ठीक है। अब जब ये रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, ये पहला जरूरी है, बिगिनिंग स्टेज। अगर ये नहीं इसको रियलाइज हुआ है, इस संसार में सुख नहीं है, ये खतरनाक जगह है। जब तक ये रियलाइज नहीं, भक्ति शुरू नहीं हुआ, सुख कर नहीं सकता भक्ति स्टार्ट नहीं। पहले ये ठीक से समझ लेना। इसको समझने के लिए इसीलिए कह रहे हैं कि गुणों को ठीक से समझ लो। ये जो प्रकृति का प्रोडक्ट है ना, ये अलग अलग जो ये तत्व हैं, उसको ठीक से समझ लो, जान लो तुम कौन हो और ये प्रकृति कौन है। भगवान कह रहे हैं यज ज्ञात्वा नेह भूयो नज ज्ञातव्यम प्रवशिष्यति। ये जानना जरूरी है, तुम कौन हो बाबा, इधर क्यों आए हो, भगवान कौन है, क्या उद्देश्य है। जब तक ये नहीं पता है, और ये जान लोगे फिर जानने के लिए इसके पहले वाले श्लोक में कह रहे ना, ये जो तत्वतः जान लिया, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यू व्यक्ति तत्वतः, ये तत्व से जानो भगवान कौन है, हम कौन है, प्रकृति क्या है, ये जो जहां पे हम रह रहे हैं, इसको तत्व से जान लिया, अब मुक्त है वो। यज कर है ना कि क्या, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो व्यक्ति जान लिया तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं किमा। यहाँ प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन लिखते हैं उसके पहले वाले में कि कह रहे कि वो जीते जीवो मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो, ऐसा व्यक्ति कहते हैं जो इस तत्व को जो जान लिया। ये भगवान के जो अलग अलग जो विस्तार है, कैसे सृष्टि करते हैं, कैसे इसको रैपअप करते हैं जो जान लिया, अब वो मुक्त है। हम लोग मुक्त हो सकते हैं प्रभुपाद जी के पास है, ऐसा सुंदर जगह पे आ चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनका हम लोग को बस हृदय से आश्रय लेना चाहिए। लेकिन आश्रय तभी लेंगे जब अच्छा से थप्पड़ लग जाएगा, सब समझ जाएंगे कि नहीं। जब तक थप्पड़ नहीं लगेगा अच्छे से ना, पूरा चारों ओर से पिट नहीं जाएंगे अच्छे से, हाँ हमारा बुद्धि वैसा समझ में आने वाला। हम लोग भाग्यशाली हैं, प्रभुपाद जी के पास है। ऐसे ही फर्स्ट क्लास वाले जो हम लोगों को टॉप वाले उसमें पहुंचा दिए हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं ना, जब तक किसी को एक बार बोलने पे एक समझ जाता है ना, इंटेलिजेंट क्लास होता है, टॉप में उसको बोलते हैं देव। हैं? और मानव क्या होता है, बोलता है नहीं एक बार करके देखते हैं, एक्सपीरियंस थोड़ा अनुभव, ऐसे सुनेगा नहीं, बोलने से नहीं सुनता है, मानव कैटेगरी। और एक होता है दानव वो करेगा, हैं, भुगतेगा, फिर भी वापस आने के बाद टॉप लेवल के ऊपर, ये शब्द के ऊपर विश्वास, ऐसा इस स्तर पे आ जाए भगवान के, ऐसे भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, हाँ हमारा गुरु आचार्य हैं, उनके चरणों का आश्रय ले लेंगे, ये जीवन में ही हमको इससे माया से बाहर निकाल कर रखें, हम लोग ये जीवन में हम लोग मुक्त हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत सुंदर से बताया, इसलिए बोला कि 10वें स्कंद में जाओ मत, अभी बार बार पढ़ो, एक बार पढ़ने से नहीं होगा। 9वें स्कंद कितना बार प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, 10वें स्कंद से जाने से पहले 3रे स्कंद में, 2रे स्कंद में 2 बार 3 बार, प्रथम स्कंद स्टार्टिंग से पहले इसको जान लो, फिर कृष्ण का लीला समझ पाओगे। कृष्ण को तो समझो तो क्या है वो पर्सनालिटी, पहले समझ लो क्या पावर है। तो कल एक अंश से ना, ये मेरा एक अंश से सृष्टि करता है, मेरा एक अंश है, किसकी कर रहे हैं, जो है महाविष्णु भगवान कृष्ण सिर्फ इच्छा किया और अनंत ब्रह्मांड ऐसे बुलबुलों की तरह कारण सागर में ऐसे लटे। जान लो मैं कौन हूं,
तब तो प्रेम शुरू होगा, तब सरेंडर होगा। ठीक है, ऐसे भक्तों का ऐसे, इसलिए जब इसका आश्रय लेंगे, शुद्ध भक्तों का जब संपर्क होगा, तब जा करके हमारा ये बुद्धि खुलेगा, ये जो माया हटेगी, तभी हम लोग इससे पार कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग यही बंद करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं, नहीं तो एक बार हम लोग हरे कृष्ण हम करके बंद करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिला जय, शिला उपस्थित समस्त भक्तवृंद की Yes.